गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ा रहे थे आपको टेंस। तो टेंस में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? जानते हैं कि प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट माने उपस्थित होना, और परफेक्ट माने जो उचित हो, सही हो, कॉन्टिन्यूअस माने जो लगातार चल रहा हो, और टेंस यानी काल। आपने देखा कि दो चीजें आप पढ़ चुके हो पहले से ही, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आया था हमारा चल रहा है, रही है, रहे हैं, और परफेक्ट में हमारा आया था चुका है, चुकी है। तो यहाँ पर ऐसी दोनों चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं जो दोनों से संबंधित मिलाकर एक टेंस बनाया गया। तो यहाँ पर आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पहला नियम है इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, इसमें सहायक क्रिया has been, have been आती है। इसमें सहायक क्रिया has been और have been आती है। अब देखिए has कहाँ से आया? यहाँ से, और have भी यहाँ से आया, लेकिन ये टेंस थोड़ा सा बदल गया था, इसलिए इसमें हमने been का प्रयोग किया। नंबर 3, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और लिखेंगे यहाँ पर ही, सी, एक वचन में यहाँ पर हम क्या करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ही, और यहाँ पर करते हैं आई, यू, दी, दे, बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं हैव बीन का, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ही, सी, एक वचन के साथ हम कर रहे हैं प्रयोग हैज बीन का, और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं हैव बीन का। ये सब कुछ तो पहले जैसा ही था जैसा वहां पर था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो गया। और वह बदलाव क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? इसके लिए एक नियम और दिया गया है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये टेंस किसका है। जैसे इसमें समय दिया होता है, इसमें समय दिया गया होता है। कैसा समय दिया होता है? निश्चित समय के लिए, निश्चित और अनिश्चित। इसमें दो प्रकार के समय दिए होते हैं, निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित समय में जो हमने निर्धारित किया कि हमारा निश्चित समय, इस समय पर ये हो जाना चाहिए, इस समय पर ऐसा कार्य होना चाहिए। अनिश्चित, ये समय में हो रहा है, अब ये कितने समय में होगा ये हमें पता नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। अब निश्चित समय का प्रयोग हम किस में करते हैं और निश्चित समय का प्रयोग हम किस में करते हैं? निश्चित के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं और निश्चित के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो ये सभी का नोट हो गया होगा। ध्यान देंगे, यहाँ
निश्चित के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। और अनिश्चित के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? और। निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के लिए हमने प्रयोग किया सिंस का, और निश्चित के लिए हमने प्रयोग किया फॉर का। निश्चित का प्रयोग हम किस किस पर करेंगे? जैसे जो हमारा समय निश्चित हो, जैसे समय के लिए, समय के लिए, समय का मतलब होता है आपका जैसे 2 बजे से 4 बजे से, तारीख के लिए, और वर्ष के लिए। जैसे वर्ष के लिए जैसे 1999 और निश्चित दिन और निश्चित दिन। तो देखिए समय के लिए जैसे किसी ने कहा 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से। तारीख के लिए जैसे देते 4 तारीख से 5 तारीख से 10 तारीख से 20 तारीख से। और जैसे वर्ष के लिए जैसे कहा 1999 से 2001 से 2015 से 2020 से। तो ये हमारा कैसा हो गया? और निश्चित दिन जैसे सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, है ना। निश्चित दिन के लिए जैसे सोमवार से, उसने कहा ऐसा हम सोमवार से करेंगे, मंगल से करेंगे। यहाँ पर अनिश्चित के लिए हम करते हैं जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से 2 दिन से 6 वर्षों से और 5 महीने से। ये हमारा अनिश्चित है क्योंकि 2 घंटे कौन से हमें पता नहीं है। पता है? नहीं पता है। 4 घंटे कौन से हमें पता नहीं है। 2 दिन कौन से हैं? उसने कहा 2 दिन से वह नहीं आया, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि वह 2 दिन कौन से हैं। यहाँ पर अगर उसने कहा कि सोमवार से नहीं आया तो हमें ये पता चलेगा कि निश्चित दिन है सोमवार। यहाँ पर उसने कहा 2 दिन से, तो हमें अनिश्चित दिन हो गया कि कौन से 2 दिन, ये पता नहीं। 6 वर्षों से कौन से 6 वर्ष? यहाँ उसने कहा 2014 और 2020 चल रही है, तो 2014 तो हमने लगा दिया अंदाज कि 6 वर्षों से। यहाँ पर 6 वर्षों से, लेकिन कौन से वर्ष है ये पता नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित। ये सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अब चलते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो टेंस का नाम है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य, सिंपल टेंस, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हम आपको बता ही चुके हैं क्या होगी, क्या होगी? हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेल्स ऑब्लिक। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, इन दोनों में से जो हमें निश्चित होगा उसे रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेल्स ऑब्लिक फॉर्म। यहाँ पर हमारा टेंस होगा हरी 5 बजे से छोटे बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा है। ये थोड़ा सा टेंस हमने आपका बड़ा कर दिया था। कह सकते थे कि हरी खेल रहा है, सबसे पहले हमारा टेंस सिंपल होता है, हरी खेल रहा है। फिर हरी छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, हरी मैदान में खेल रहा है, हरी 5 बजे से छोटे बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
हमारा कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हरी। तो हमने हरी को लिया। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले के आधार पर अगर चलेंगे आपको नहीं समझ में आता। फॉर्मूले के आधार पर यहाँ टेंस को रखते जाएं, आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। तो जैसे लिखा हमने हरी और हैज बीन में हम उपयोग करेंगे किसका, हैज का। क्यों, क्योंकि हरी एक है, तो हम यहाँ पर करेंगे हैज और यहाँ पर करेंगे बीन। तो क्या हो गया, हरी हैज बीन। अब हरी क्या कर रहा है, हमें क्रिया देखनी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ गई। क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो हमने प्ले यहाँ पर लिखा और इसमें जोड़ दिया आईएनजी, तो बन गया वो प्लेइंग। प्लेइंग। उसके बाद हम क्रिया देखेंगे कि क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि वह कौन सा खेल खेल रहा है ये पता नहीं है, कहाँ खेल रहा है ये पता है, ये पता है किसके साथ खेल रहा है, विद लिटिल चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों के साथ। अब कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड। नोट कर लीजिए, देखिए हरी हैज बीन प्लेइंग विद लिटिल चिल्ड्रन इन द फील्ड। और यहाँ पर अभी क्या आ गया, अब समय दिया हुआ है कि कब से खेल रहा है, निश्चित है कि अनिश्चित है, 5 बजे से खेल रहा है। तो ये हमारा निश्चित हो गया, क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि ये घड़ी का समय है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock, क्योंकि घड़ी का समय, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्लॉक लिखा। ठीक है, तो हरी हैज बीन प्लेइंग विद लिटिल चिल्ड्रन इन द फील्ड सिंस 5 o'clock। ये सभी को समझ में आ गया, सभी का क्लियर, किसी कोई डाउट? अगर किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है? इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे टेंस। अध्यापक सभी बच्चों को कक्षा में 3 घंटे से किताब पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर टेंस ये बना कि अध्यापक सभी बच्चों को कक्षा में 3 घंटे से किताब पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अध्यापक, किताब पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर ले लेंगे टीचर को, द टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो टीचर एक है कि अनेक है, एक है। यहाँ पर अगर होता कि सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे टीचर्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर है और सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन है, टीचर एक वचन है। तो द टीचर हैज बीन क्या कर रहे हैं, टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग द बुक ऑफ द चिल्ड्रन। और कब से पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे कौन से हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने सुबह से स्टार्ट किया या 11 बजे से स्टार्ट किया कि 2 बजे से स्टार्ट किया, ये पता नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 आवर्स। देख लीजिए सभी लोग, क्लियर।